यानी हवाना क्यूबा सम्मेलन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जिन मुद्दों पर चर्चा की, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी का संगठन माना जाए, तेल निर्यातक संगठन जितने भी जो देश हैं वो तेल की कीमतों में कमी करें, मिस्र इजराइल कैंप डेविड समझौते की आलोचना की गई, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, साइप्रस और परमाणु ऊर्जा के हमलों पर चर्चा की गई। इसके बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत पर, यानी वो देश स्वतंत्र विदेश नीति भी चलता, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध करता हो। इसके अलावा उस देश की किसी द्विपक्षीय मामले में किसी प्रकार का किसी अन्य देश से कोई वो किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं, चाहे नाटो हो, सीटो, सेंटो। तो इस प्रकार सिद्धांतों पर अमल करने वाले देश को ही गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों को बनाया गया। मध्य पूर्व तथा खाड़ी के तेल निर्यातक, तेल उत्पादक देशों से चर्चा की गई। तो यानी हवाना क्यूबा जो 1 से 3 सितंबर 1979 को जो सम्मेलन हुआ, उसमें जो 94% 94 देशों के जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया है उन पर विशेष चर्चा। इसके बाद में नई दिल्ली, भारत 6 से 12 मार्च 1983 और 7वां जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली, भारत में 6 से 12 मार्च 1983 को किया गया, जिसमें 101 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में निशस्त्रीकरण और नवीन विश्व अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया कि निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब कि परमाणु संपन्न देश किसी भी परमाणु विहीन राष्ट्र का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, अणु परमाणु परीक्षणों पर रोक का पालन करेंगे और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जो रुपया, डॉलर और पाउंड की कीमत में जो फर्क चल रहा है उसका समानांतर होना चाहिए कि जो पश्चिम के जो देश हैं विकसित, उनके डॉलर को बहुत अधिक, और जो विकासशील देश हैं उनके डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इन पर समांतर किया जाए। ईरान इराक के मध्यस्थता कराने पर जोर दिया गया। इथियोपिया हो, चाहे सोमालिया विवाद हो, चाहे अल्जीरिया और मोरक्को संबंधी विवाद हो, चाहे वियतनाम में अमेरिकी फौजों के विवाद, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। देखिए, जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे आ रहे थे उनमें दोनों महान शक्तियाँ जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई थी, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने पर विशेष जोर दिया गया। चाहे इथियोपिया और सोमालिया का संघर्ष, इथियोपिया का सोवियत संघ कर रहा था, सोमालिया का संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम में अमेरिका फौजों द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो इन निर्गुण देशों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि अमेरिका वियतनाम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। अल्जीरिया और मोरक्को के मामले में भी यही था, विवाद पर चर्चा की। अफगानिस्तान और कम्पुचिया की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद में अरब इजराइल संघर्ष में अरब राष्ट्रों का समर्थन किया गया, हमेशा इजराइल की नीति का विरोध किया। फॉकलैंड को स्वतंत्रता और नामीबिया की दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्र है नामीबिया, उसकी स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति की घोर आलोचना की गई और एक समन्वय ब्यूरो जिसकी संख्या जो 36 से बढ़ाकर 66 करने पर विशेष, यानी नई दिल्ली का जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो 6 से 12 मार्च 1917 श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में होता, उस पे इन अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई और जिसमें चाहे अरब इजराइल का संघर्ष हो, चाहे अफगानिस्तान और कम्पुचिया समस्या से संबंधित हो, अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा था, इथियोपिया सोमालिया संघर्ष हो, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया था। तो जो नई दिल्ली का जो 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद में 8वां जो सम्मेलन है हरारे जिम्बाब्वे में 1 से 7 सितंबर 1986 को, जिसमें 101 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस निर्गुट सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का आर्थिक सहयोग किया जाए। एक आयोग गठित करने का निर्णय और जिसमें तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का जो मुख्य काम था कि विकासशील देश विकासशील आपस में सहयोग करें, गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता उन्मूलन और आर्थिक समस्याओं पर विशेष जोर दिया गया। और इसके अलावा अमेरिका ने जिम्बाब्वे की आर्थिक सहायता बंद करने का एक निर्णय किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी जिन पे विशेष चर्चा की गई है। इसके बाद में है बेलग्रेड युगास्ला 4 से 7 सितंबर 1979।
युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 4 से 7 सितंबर 1989 को नवा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जो पहला सम्मेलन भी युगोस्लाविया में हुआ था, और नवा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भी युगोस्लाविया बेलग्रेड में 4 से 7 सितंबर 1989, जिसमें इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की वो निशस्त्रीकरण। देखिए, निशस्त्रीकरण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर सम्मेलन में उस पर चर्चा की गई। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति में जो एक कंपटीशन चल रहा था सोवियत संघ अमेरिका के बीच में, ये पश्चिमी राष्ट्रों के मध्य, कि ज़्यादा से ज़्यादा अणु परमाणु देशों उनका निर्माण किया जाए, उनका विकास किया जाए, उन पर जोर दिया जाए, तो इस समस्या का कि इस निशस्त्रीकरण की जो अविरल जो स्पर्धा बढ़ रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। विकासशील देश में आपसी सहयोग बढ़ाना जाए। दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेद नीति उसको हर सम्मेलन में विरोध किया गया कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोगों द्वारा या श्वेत लोगों पे तो जो अत्याचार किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत पहले जा किया था और बाद में हर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हमारी हमेशा से नीति है। अफगानिस्तान संकट का हल ढूंढा जाए, फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दिलाया जाए, और पर्यावरण समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई कि जो विश्व में जो पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, जो दूषित गैसें हैं उनके द्वारा जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है और जिससे एक तरह से मानव जीवन को नुकसान हो रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, इस प्रकार इसको सुरक्षित रखा जाए पर्यावरण। जब तक पर्यावरण किसी देश का सुरक्षित नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर इन चीज़ों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। निशस्त्रीकरण, विकासशील देशों में आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का हमेशा से विरोध किया गया। अफगानिस्तान संकट का हल ढूंढा जाए और फिलिस्तीनों को उनका अधिकार दिलाने की पुरजोर कोशिश की गई, और पर्यावरण समस्याओं पर गौर चर्चा की गई। मादक पदार्थ जितने भी हैं उनके सेवन और तस्करी को रोकने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। ये बेलग्रेड युगोस्लाविया के सम्मेलन में इन चीज़ों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। तो यानी कि आज तक हम लोग 1 से लेकर 9 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन पर चर्चा कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे के शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे।